हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और या नंबर जो दिया है मैंने उसके थ्रू आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो लेट्स सी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, यस। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ आप अपनी लव लाइफ और रिलेशनशिप में काइंड ऑफ एक वेरी डिटैचमेंट मोड में दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और हील करते हुए नज़र आ रहे हो, एज वेल एज रेस्ट दिखाई दे रहा है। मे बी आप आपके पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये, बहुत सारों के साथ नहीं भी हो सकता है। सो 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड द मैजिशियन। या सो स्कॉर्पियो, ऐसा लग रहा है कि जब भी बात कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की आ रही है आप बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। काइंड ऑफ यू फील लाइक यू आर स्टक, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एंड दैट्स व्हाई यू इवन यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, एनीवन, ठीक है, फॉर मैरिज कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप जब जब शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म को लेके सोच रहे हो ना, बहुत बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, आप पॉजिटिवली सोच ही नहीं पा रहे और आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर रही है, ठीक है। एंड ऑलरेडी हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो या फिर ऑलरेडी शादी वादी की बात चल रही है या शादी को लेके चीज़ें हो, ठीक है। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके पर्सन काफ़ी साइलेंट मोड में दिख रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, एज वेल एज इस सिचुएशन, इस कनेक्शन के लिए इस पर्सन के मन में डेफिनेटली बहुत फीलिंग्स हैं, बट ये फीलिंग्स एंड इमोशंस काफ़ी हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, नॉन एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी। 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि ये दो सिचुएशन दो पीपल्स के बीच जगल कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए ये बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं एंड ये पर्सन काइंड ऑफ एक वेटिंग मोड में है, जस्ट टू वेट एंड वॉच फॉर द क्लैरिटी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। इसीलिए इतना पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं एंड इमोशनल बहुत है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे बिकॉज इनको भी नहीं पता कि वो दोनों में से क्या चूज़ करना है या दोनों सिचुएशंस इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। सो बहुत स्ट्रेस है, क्लैरिटी नहीं है, खुद से ही, सेल्फ से ही चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, सो स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो, आप इस बर्डन, इस प्रेशर को जो कि आप कॉन्स्टेंटली लेके चल रहे हो लंबे पीरियड से, आप चाहते हो कि ये दूर हो जाए, आप छोड़ना चाहते हो ये प्रेशर, ये बर्डन। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? या जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड। या आप लिटरली सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो जहाँ पे चीज़ें बहुत स्लोली मूव कर रही हैं, स्लोली,
एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से चीज़ें बहुत स्लोली मूव कर रही हैं, ठीक है। काइंड ऑफ स्टक है, इवन मूव भी नहीं कर रही हैं, स्टक हो रही हैं। एंड यू ऑलवेज लाइक डिगिंग कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी। एंड वो चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो चुके हो, बहुत स्ट्रेस में आ चुके हो। सो यू जस्ट वॉन्ट द ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जी कि भाई अभी ये सिचुएशन ओवर होनी चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत बर्डन, बहुत प्रेशर लेते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, इस चीज़ का बर्डन, इस चीज़ का प्रेशर और वर्कआउट नहीं कर रही, और कॉन्स्टेंटली आप एक रिसर्च मोड में चल रहे हो अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वट, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, चीज़ें स्टक रह रही हैं इस वजह से। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 5 ऑफ जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए? 7 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओके। सो देखते हैं 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस एंड 3 ऑफ कप्स। या इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो। एंड ये पर्सन इमोशनली बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। सो ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं अपने साइड से एक बैलेंस क्रिएट करने का अपने रिलेशनशिप को लेके, एंड डिटैच रहने का एज वेल एज। एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है। सो काइंड ऑफ इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, या फिर एक इमेजिनिंग थर्ड पार्टी हो सकती है कि काइंड ऑफ ये सोच रहे हो कि अगर आपके साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली इस पर्सन को आगे बढ़ना पड़ेगा, या किसी और के साथ भी शादी हो सकती है। मे बी इस पर्सन को ये लग रहा हो कि आपके साथ चीज़ें नहीं होंगी तो किसी और के साथ होंगी, तो एक इमेजिनिंग थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है। बट स्टिल ये अपने साइड से ह्यूज पेशेंस रख रहे हैं कि ठीक है, अभी जो कन्फ्यूज़न है वो समय के साथ दूर होगी, और इस पार्टनरशिप को लेके सो ये चाहते यही है कि अपने साइड से पेशेंस मेंटेन करें। सो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए। द मून, ओके। सो अगेन स्ट्रेस दिख रहा है, हिडन एनर्जीज दिख रही है, अननोन फियर, ठीक है। स्पाइसीज एनर्जी है ये। द मून यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके काइंड ऑफ एक वेट एंड वॉच मोड बना हुआ है, ठीक है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि राइट नाउ लाइक आपके लव एंड रिलेशनशिप को आप बहुत मेच्योरली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, वेरी ग्राउंडेडली, वेरी मेच्योरली। स्टिल यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड दिख रही है, और ऐसा दिख रहा है कि जैसे काइंड ऑफ अटकी हुई सी हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा पार्टनरशिप दिख रही है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में, और कुड बी पॉसिबल एक से ज़्यादा सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके वजह से आप कंफ्यूज्ड हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। या अभी भी स्ट्रेस और अननोन एनर्जी ही दिख रही है लव एंड रिलेशनशिप को लेके। सो स्कॉर्पियो, देखते हैं कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है 5 जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए। प्यूरिफिकेशन, karmas आर प्यूरिफाइड, योर karmas आर प्यूरिफाइड स्कॉर्पियो। दैट मीन्स कि आपके जो
काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस थे कर्मास के, वो प्यूरिफाई हो रहे हैं, आपकी सोल प्यूरिफाई हो रही है. सो समहाउ ये सिचुएशन अभी रहती हुई नज़र आ रही है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो. आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें. सो थैंक यू.